अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जैसा कि आप जानते हैं, आज व्यास भगवान का कहते हैं जन्म दिवस कुछ लोग मानते हैं। यह जो पूर्णिमा है, जो नारायणम पदम वशिष्ठम सत्यम सत्य व्यास भारती पराशर के पुत्र भगवान वेदव्यास जी साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, ज्ञानावतार नाम है। जिन्होंने ज्ञान का नाम है कृष्ण, कोई पायन नाम है, फिर वेदव्यास जी नाम है। तो कृष्ण कोई पायन क्यों पड़ा? तो कृष्ण इसलिए पड़ा कि कहते हैं वो बहुत काले वर्ण के थे। क्या थे? काले वर्ण के थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण। और द्वीप में पैदा हुए, यमुना जी के किनारे दो जगह से जहाँ है, वहाँ पर भगवान वेदव्यास जी का जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम है द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। और व्यास जी का दूसरा नाम ये कानीन कहते हैं, जो उनकी माता दिवारिणी, इसलिए उनका नाम क्या है? माता व्याकरण उदाहरण कानीनो व्यास वेदव्यास जी के जन्म का। और वेदव्यास जी का नाम वेदव्यास क्यों पड़ा? तो कहते हैं कि पहले वेद एक साथ थे, उनका उन्होंने संपादन के बनाया नहीं। जो है ना, पुस्तक कोई लिखता नहीं, संपादन करता है। उन्होंने अलग अलग भागों में सुचार रूप से तत्त गोत्र शाखा के अनुसार जो पढ़ना था, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? वेद का व्यास माने विस्तार किया। एक तो ये हो गया, अथवा वही जो वेद में अर्थ निहित थे, उन्हीं को अष्टादश पुराणों के माध्यम से क्या किया? जन सामान्य बनाया। क्योंकि वेद में सभी का अधिकार नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। जिनका जो जाति होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनका क्या है? वेद में अधिकार है। वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न जो कोई बालिका है, उसका भी अधिकार नहीं है। और जो वेद केवल किसका अधिकार है? जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। कुछ अपवाद में कहीं से आता है, उसमें एक वाक्य तो कहीं एक दो जैसी स्थिति आती है, कहीं कुछ मंत्र विशेष में एक दो सूत्र का भी एक दो मंत्रों में अधिकार है। इसका मतलब सर्वतो भावे सबका निषेध भी नहीं। जैसे अग्निहोत्र आदि जब कर्म करते हैं जो लोग ब्राह्मण लोग, उनकी जो पत्नी होती है, तो उसको भी कुछ अग्निहोत्र के मंत्र होते हैं, उन पढ़ने का अधिकार रहता है। तो माताएं भी कुछ मंत्र हैं जो उनको ये रहता है। जैसे विवाह काल की जो हवन होता है, उस हवन में माता हवन करती है, जो विवाह जिसका होता है, उसमें तो अधिकार, अन्यत्र हवन में अधिकार नहीं। तो एक परिस्थिति वसात हम लोग कह सकते हैं कुछ अधिकार है भी और नहीं भी, वो एक स्थिति विशेष को देख करके। तो इसलिए भगवान वेदव्यास जी ने सबका वेद में अधिकार न होने के कारण पुराणों की रचना की। तो इनके लिए द्विजबंधूनाम शूद्राणाम, इनके लिए भगवान क्या करते हैं? पुराण स्त्रियों के लिए सबका क्या है? पुराण सभी लोग किसी गुरु से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए वेद ने जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तक ही एक वेद का अर्थ निहित था, उसका भगवान ने विस्तार किया, जन सामान्य बना दिया। इसके माध्यम से, पुराण के माध्यम से जन सामान्य बनाया। इसलिए भगवान वेदव्यास जी क्या हुए? उनका नाम पड़ गया वेदव्यास। जन सामान्य तक वेद में जो निहित है, केवल ऐसा ना हो कि वेद में निहित जो तत्व हैं कुछ वर्ण विशेष ही जान सकें, क्योंकि एक मर्यादा है। उस मर्यादा के आधार पर ये भी उन्हीं के द्वारा बनाई मर्यादा, हम लोगों की मर्यादा नहीं। कौन पढ़े, कौन ना पढ़े, क्यों ना पढ़े, क्या कारण है, ये सब शास्त्र में निरूपित है। इसलिए हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं अधिकतम, तो इसीलिए वहाँ लिखा पहले ही भगवान पाणिनि जी ने पता क्या बनाया प्रयोजन,
रक्षोहागम लवसंदेहा व्याकरण माने वेदानाम रक्षार्थम अध्येयम व्याकरण। तो हम लोगों का सबका कर्तव्य है वेद का जो वेद मूलक शास्त्र हैं व्याकरण के साथ उनका जरूर अध्ययन करना। नहीं करेंगे तो आप गांव में जाएंगे तो आपके लोग पूछेंगे, आप कुछ बता नहीं पाएंगे। समाज में केवल व्याकरण की मात्र उपयोगिता नहीं है, व्याकरण मूलक जितने शास्त्र उनकी उपयोगिता है। कहाँ स्मृति में क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा, इसके समझने के लिए क्या आवश्यकता है, व्याकरण की आवश्यकता है। हम लोग क्या करते हैं, जीवन भर व्याकरण पढ़ते रहते हैं और जो व्याकरण का उद्देश्य है फल रक्षा रक्षोभाग हम लोग संदेह वहाँ तक जा ही नहीं पाते। इसलिए हर व्याकरण पढ़ने वाले को जरूर अपना अलग से समय निकाल करके पढ़ने के बाद किसी न किसी प्रकार से इन स्मृति श्रुतियों का कुछ न कुछ अध्ययन करना चाहिए, तभी व्याकरण की पढ़ने का प्रयोजन है। अन्यथा तो व्याकरण पढ़ करके कुछ भी बोल सकता, अपनी जगह बात है। तो इसलिए वेद की रक्षा तभी होगी जो वेद मूलक संस्कार है, विवाह कैसे होता है, इसलिए ये सब पढ़ने के साथ साथ में ये भी आप सबको जानना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं कभी लोग पूछते हैं तो आपको दूसरे से पूछना पड़ेगा, तीसरे से पूछना पड़ेगा। इसलिए कुछ न कुछ जो हमारे लोकाचार में उन सबके विषय में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना चाहिए। कैसे हमको भोजन करना है, कैसे ब्राह्मण लोग भोजन करते थे, आप नहीं कर सकते क्योंकि तो ज्ञान तो रखना चाहिए। हम नहीं करते अलग बात है, लोग कहते हैं ना आप करते नहीं जानते हैं वो अलग बात है, परंतु कम से कम जिसको आए उसको सही बताएं। हम गलत करते हैं तो समझ नहीं यही प्रमाण है। आजकल क्या चल गया है, जो गलत करते हैं वो लोग बताना नहीं चाहते, कहते यही प्रमाण है कि हम गलत हो जाएंगे। तो कम से कम शास्त्र को तो गलत मत करो, जो शास्त्र में लिखा है हम नहीं करते हैं अलग बात है, परंतु जो शास्त्र में उसको सही जानकारी लोगों तक दो। हो सकता है कोई करने वाला मिल जाए, जैसे लोग कहते हैं ना कथाकार की साफ करने वाला झाड़ू होता है स्वयं गंदा हो जाता है, परंतु क्या कर देता है, दरवाजे को साफ कर देता, स्वच्छ कर देता है। तो कम से कम इसी भावना से हम नहीं जान रहे हैं तो कम से कम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, सही जानकारी जरूर देना चाहिए। अपने कपट पूर्वक नहीं बोलना चाहिए कि हम नहीं कर रहे, लोग सोचेंगे आप क्यों नहीं कर रहे हैं, साफ होना चाहिए कि हम नहीं कर पा रहे हमारा दोष है। इसमें कहने में क्या दिक्कत है। अब वो दोष को छिपाने के लिए व्यक्ति शास्त्र को ही छिपा दे रहा है कि शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है, पुराने जमाने की सब बातें थी, नए जमाने में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, ऐसा लोग कर देते हैं। ये एकदम हमारे भारतीय संस्कृति के प्रति और जिस शास्त्र को आप लोग पढ़ रहे हैं उस शास्त्र के प्रति कृतज्ञता इसको बोलते हैं। माने कृतस्य कृतम हंती थी कृतज्ञता, जो शास्त्र ने आपको उपकार किया, आपको यहाँ तक पहुँचाया, उसके बताए गए सिद्धांतों को यदि आप विरोध करेंगे तो आप क्या कहलाएंगे, कृतज्ञ कहलाएंगे। तो हम सब कृतज्ञ ना बने। भगवान वेद व्यास जी को छुपा सकते थे कि हम कन्या के पुत्र नहीं है, हमारे पिताजी विवाह किए थे, कौन जानता, पर उन्होंने छुपाया। लिखा ना अपने जन्म के बारे में लिखा, किसी की हिम्मत है कोई लिखेगा कि हमारे पिता कौन है, माता कौन है, कैसे हमारे माता पिता हमारा जन्म हुआ, कहीं कपट किया उन्होंने, कोई कपट नहीं किया। ये लोग कैसे जानते हैं कि उनके मतलब आज की उम्र जैसे मल्लायन के लड़के हैं ऐसे लोग जिसे बोलते हैं, मतलब कैसे जानते हैं, लिखते हैं तो जानते कोई, तो उन्होंने अपने को छुपाया। हमारे जो ऋषियों ने, किसी ऋषि ने यदि विवाह शूद्रा के साथ तो लिखा है कि शूद्रा के साथ इनकी एक पत्नी शूद्रा थी, एक पत्नी ब्राह्मणी थी। तो इसलिए छिपाना नहीं है। कभी भी जीवन में यदि हम संस्कृत के छात्र हैं तो हमें परिस्थिति देख करके, कहीं छिपाने का मतलब कि तो कहने से बहुत बड़ा विस्फोट हो रहा है तो नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, तो ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। इसलिए ये समझने का विषय है कि हम लोगों को जो भी बोले तो शास्त्र वाली बात जरूर बोलें। किसी प्रकार बोलने का ढंग बदल सकता है, लोगों को कष्ट ना हो, परंतु शास्त्र के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो भगवान वेद व्यास जी ने अपने जन्म के बारे में बताया कि उनको लज्जा नहीं लगी, तुम्हारे माता कौन है, पिता कौन है, कैसे हमारा जन्म हुआ, उनको कोई कपट नहीं हुआ, संकोच उनको नहीं लगा। यही भगवान वेद व्यास जी की क्या है, वैशिष्ट है। जिन वेद व्यास जी के हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं उनके जीवन में उतारेंगे, तभी आज जो गुरु पूर्णिमा है, वेद व्यास भगवान सबके गुरु हैं, उन सबको चारों वर्णों को वेद का पुराणों के माध्यम से उपदेश किया, इसलिए क्या हुए वो सबके गुरु हैं। इसीलिए जो भी गुरु है तो उनको वेद तो माने वेद व्यास जी का प्रतिनिधि मान करके क्या किया जाता है, प्रणाम करना। कोई शरीर गुरु नहीं है, गुरु एक तत्व है। गुरु क्या है, तत्व है। सबकी गुरु तो भगवान विश्वनाथ ही है। ये तो केवल हम लोग सब लोग क्या है, निमित्त मात्र है ना। विश्व माने जगत गुरु भगवान विश्वनाथ, विश्व माने सभी
वैसे जो भगवान विश्वनाथ के जो परमोपासक भगवान जो ज्ञानावतार विष्णु भगवान के अवतार तो भगवान वेदव्यास जी उसी परंपरा में जो शास्त्रों का संरक्षण हर एक संस्कृत वाले का कपट रहित होकर के करना चाहिए, जरूर जानना चाहिए। तभी भगवान वेदव्यास जी की यह गुरु पूर्णिमा है। हम उन भगवान गुरु के प्रति, भगवान वेदव्यास जी के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति पूर्णतया जानेंगे, क्योंकि आपके प्रति लोगों का भाग्य ये संस्कृत पढ़ती है। तो आप बताएंगे, आप नहीं बताएंगे तो लोग और लोग तो पढ़ते ही नहीं और समाप्त हो जाएगा। तो लोकाचार ही प्रमाण होता है। शास्त्र है हमारे गांव की ऐसी पद्धति है, वो भी जानना चाहिए। इस गांव की जो पद्धति है, कुल जो कुलाचार है, उसे भी अपने माता पिता से जरूर समझना चाहिए, संकोच रहित। क्योंकि माता पिता भी आजकल नहीं बताते हैं, उनको भी संकोच रहता है, समय रहता है, लड़के को बैठे तो बैठे। पहले लोग घर में रहते देखते रहते थे, अब तो कोई ऐसी स्थिति है नहीं है। इसलिए लोकाचार भी आप सब संस्कृत के हैं, तो आपको लोकाचार जिस कुल वर्ण आश्रम में रह रहे हैं, जिस गांव देश में रह रहे हैं, उस गांव क्षेत्र के कैसे हमारे सांस्कृतिक संस्कार थे उनको भी जानना चाहिए। नहीं जानेंगे तो वो संस्कार क्या लुप्त जाएंगे, माने संकरित हो जाएंगे। उस गांव वाला इस गांव में आ जाएगा, इस वाला उसमें आ जाएगा, अंत में क्या हो जाएगा, दोनों संस्कार समाप्त हो जाएंगे। तो संस्कार भी संस्कृत न हो, इसलिए अपने लोकाचार के अनुसार हर चीज को जान करके भगवान के प्रति भाव रखें। और ये हम आप सबसे कहेंगे, भगवान वेदव्यास जी के बताए गए जो मार्ग हैं उनके प्रति हम कृतज्ञ रहें, कृतज्ञ न बने। दो प्रकार के आजकल कृतज्ञ, कुछ लोग मुंह से कहते हैं, क्रिया से नहीं करते। कहेंगे आप हैं तो हमारे बहुत प्रिय, तो काम पड़ेगा तो बिगाड़ देंगे, क्या कर देंगे। तो ऐसा भी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो सके तो क्रिया पर तक भी कम से कम उतारने की चेष्टा करना चाहिए। वो भी समय परिस्थिति काल को देखेंगे। ये नहीं कि कोई हम किसी कहने से अपने ऊपर ही आपत्ति आ जाए, तो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि युग काल हमारे शास्त्र में कहते हैं ना, देश की प्रधानता होती है, काल की प्रधानता। इसीलिए ना 8 प्रकार के स्नान बनाए। कहीं जाके भस्म स्नान कर लेना है, मान भयंकर ठंडी है, बर्फ गिर रही है, तुम आज स्नान करो तो बचोगे नहीं, बचेगा प्राण। तो भगवान ने क्या कहा, भस्म स्नान कर लीजिए वहाँ पर। अब यहाँ घर में बैठे बैठे यहाँ एकदम बढ़िया गर्मी है, सब कुछ स्नान कर सकते हो, अब भस्म स्नान करोगे तो उत्तम पक्ष नहीं। उत्तम पक्ष ये हमारा शास्त्र है, वो देश काल को देख कर बने। शास्त्र कोई कठिन नहीं है, जो धर्म शास्त्र एकदम सरल है, उनको हम लोगों को क्या करना चाहिए, जरूर उनके विषय में ज्ञान करना चाहिए, तभी हम सही मार्ग पे जा सकते हैं। तो भगवान वेदव्यास जी ने जो हम लोगों के लिए आज उनका जो जन्म दिवस या आज वेदों को उन्होंने जो पुराण के रूप में प्रणवित करके हम सबको क्या किया, समग्र जीव मात्र का जो भी मानव जीवन में है वो सब वेद, मान वेद नहीं पढ़ सकते तो वेद मूलक पुराण सभी पढ़ सकते हैं। ये सबको पुराण पढ़ना चाहिए, चाहे वो माता हो, चाहे जो हमारे जो भी हो, सबको पुराण शास्त्र रामायण भागवत ये सबको अपने हिसाब से उसका चिंतन मनन करना चाहिए परंपरा के अनुसार। तो आज जो भगवान वेदव्यास जी का यह जन्म दिवस है, इसलिए हम लोग भगवान वेदव्यास जी की पूजा करते हैं। हमारी संस्कृति में जन्मदिवस वर्धापन संस्कार कहा जाता है, इसलिए इस दिन पूजा करना चाहिए भगवान के। अपने जन्म दिवस में भी भगवान की पूजा करना चाहिए। आजकल लोग केक काटते क्या क्या करते उल्टा सीधा, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये हमारी यदि कोई करना चाहे तो पहले कम से कम अपनी संस्कृति कर ले। भाई आज का आधुनिक अधिक हो गया तो वो भी कर ले, नहीं मन में जा रहा है, नहीं माना जा रहा है मनुष्य का, परंतु अपनी संस्कृति पहले जरूर करे। कैसे जन्म दिवस मनाया जाता है, ये जरूर उसको अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार जरूर पहले उसका पालन पोषण करना चाहिए। तो आज के दिन हम सब आप लोगों को यही कहेंगे, शास्त्र पढ़िए। शास्त्र के साथ में जो भगवान पतंजलि जी ने कहा है, लक्षुरार्थम वेदानाम हर हर महादेव।